हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह पाठ्यक्रम विकास में वांछित घटक, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास में वांछित घटक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पाठ्यक्रम प्रारूप प्रतिमान के बारे में पढ़े थे। उसके बारे में हमने आज समझा था, पढ़ा था। आज पाठ्यक्रम का जो विकास है उसके बारे में जानेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास का अर्थ एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। जो पाठ्यक्रम विकास का अर्थ है उसे ऐसी जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से जो कभी एंड नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। यह प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत हुई इसकी भी सही जानकारी नहीं है। शिक्षण में संबंधित आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों के द्वारा प्राप्त की जाती है, जिनको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है। परीक्षण के माध्यम से यह भी जानकारी हो जाती है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। ये जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसका ये भी शुरुआत नहीं पता होता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी। और ये फिगर के द्वारा कुछ समझाए गए हैं। पहला उद्देश्य, इसका मीनिंग, एम्स, और दूसरा टीचिंग मेथड्स एंड सिलेबस, टेस्टिंग, और चौथा पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है पृष्ठपोषण। इसको अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने के अवसरों का नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाना तथा परीक्षण के माध्यम से यह जानना है कि इस नियोजन से किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। इस प्रक्रिया को पाठ्यक्रम विकास की संज्ञा दी जाती है। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है, इसलिए पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यह प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। अगला है पाठ्यक्रम विकास के घटक। इसका मीनिंग है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है। इसके 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पाठ्यक्रम विकास के जो पहला घटक है वो है शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग एम्स। पाठ्यक्रम विकास को करने के लिए हमें सर्वप्रथम विकास करने के लिए उद्देश्यों का प्रतिपादन करना होता है। जो पाठ्यक्रम का जो विकास है उसको सबसे पहले विकास करने के लिए उसका उद्देश्य का प्रतिपादन करना होता है, ताकि हमें ज्ञात हो कि हमें विकास किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हमें मालूम पड़े होना चाहिए कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, अतः विकास के द्वारा हम कितना उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में समस्त प्रकार के साधनों का प्रयोग एवं अनेकों परिवर्तन भी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। अतः पाठ्यक्रम विकास की कुछ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ही किया जाता है। हमें दूसरा पॉइंट, अनुदेशनात्मक प्रारूप, इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। शिक्षा एक उद्देश्य सुनिश्चित करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालकों को किस प्रकार से अनुदेशन प्रदान किया जाए। जो शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको निश्चित करने के बाद यह निश्चित करना होता है कि बालकों को किस प्रकार का जो निर्देशन प्रदान किया जाए। इसके लिए शिक्षण विधियों द्वारा पाठ्य वस्तु की सहायता से इस प्रकार के अवसर एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है जिनसे बालक अधिगम कर सकें। जो सब्जेक्ट है उसकी मदद से उस परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिनसे अधिक बच्चा कुछ सीख सके। इन शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तु की सहायता से इस शिक्षण विभिन्न निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का है तीसरा पॉइंट, एवेल्युएशन। पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया का तीसरा चरण है। जो पाठ्यक्रम चक्रीय प्रक्रिया, मूल्यांकन या परीक्षण करना। ये जो पाठ्यक्रम का तीसरा जो चरण है वह मूल्यांकन। इस चरण के द्वारा ही यह जांचा जाता है कि समस्त शिक्षण विधियां व पाठ्य वस्तु का प्रयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। जो यहाँ पे जो ये स्टेज आता है उसके द्वारा यह पता चलता है कि जो शिक्षण विधियां हैं, पाठ्य वस्तु का प्रयोग जो किस सीमा तक उपयोग सिद्ध हुआ है। मूल्यांकन के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तु का प्रयोग द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा चौथा, पृष्ठपोषण फीडबैक। पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया का चौथा व अंतिम चरण है। जो पाठ्यक्रम विकास के जो घटक है वो
चक्रीय प्रक्रिया का चौथा चरण है पृष्ठ पोषण और पृष्ठ पोषण मूल्यांकन का प्रभाव होता है, अर्थात मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मूल्यांकन द्वारा हम वस्तु स्थिति का अनुमान लगाते हैं तथा उसी के अनुसार शिक्षकों व छात्रों को पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। पृष्ठ पोषण के द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिए दिशा प्राप्त होती है और यह चक्र निरंतर चलता है। और आगे एक फिगर के द्वारा है ये समझाया गया है। इसमें पहला है उद्देश्य, दूसरे स्टेज पे आता है अनुदेशनात्मक प्रारूप और तीसरा स्टेज पे मूल्यांकन और आखिरी है पृष्ठ पोषण। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू।